उस वक्त तो सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है। वो ओपन भी हो सकती है और वो लेप्रोस्कोपी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि मरीज की कंडीशन कैसी है, जिसके ऊपर आप एक प्रेगनेंसी अगर आपको नेचुरली हो गई है और आपको डर है कि ये एक्टोपिक ना हो तो क्या सिम्टम्स होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है और हमें इसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे जिसके बारे में लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, स्टिल अभी उनके माइंड क्लियर नहीं है। तो पहली बात है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है। समटाइम्स तो आपको इसकी कोई वजह नहीं मिलती, लेकिन देखा गया है कि उन पेशेंट्स के अंदर जिसमें बांझपन की हिस्ट्री होती है, जिनमें जो है वो कोई सर्जरीज हुई होती है जिसकी वजह से ट्यूब्स डैमेज हो जाए, जिनमें जो है इन्फेक्शंस वगैरह रही हो, ट्यूब्स डैमेज हो जाएं, बाज़ दफ़ा पैदाइशी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ट्यूब्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी लेंथ होती है, या जिसकी वजह से करके कह लें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो ट्यूब में होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्यूब में प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बाज़ दफ़ा हम जब लेप्रोस्कोप डालते हैं, कैमरा डालते हैं, तो ट्यूब देखने में बिल्कुल नॉर्मल होती है और लेकिन स्टिल वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं और अब क्या अलार्मिंग साइंस होते हैं जिसके ऊपर आप एक प्रेगनेंसी अगर आपको नेचुरली हो गई है और आपको डर है कि ये एक्टोपिक ना हो तो क्या सिम्टम्स होते हैं। उसमें ये होता है कि जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है, अगर उसके ऊपर यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी पिक ना हो और आपका जो बीटा एचसीजी का लेवल है वो 1000 से ऊपर जा रहा हो, ठीक है, और उस वक्त बहुत ज़रूरी होती है कि एक अंदरूनी अल्ट्रासाउंड देख करवा के आपकी प्रेगनेंसी की लोकेशन को कंफर्म कर लिया जाए। अगर अंदरूनी अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी 1000 बीटा एचसीजी के ऊपर प्रेगनेंसी लोकेट नहीं हो रही है तो डेफिनेटली किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड करवा के ये चीज़ को कंफर्म करें कि क्या ये चीज़ प्रेगनेंसी एक नेचुरली ग्रोइंग प्रेगनेंसी है, अपनी सही लोकेशन पर है या नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अपने प्रेगनेंसी शो नहीं हो रही लेकिन जो बीटा एचसीजी का राइजिंग पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं है, यानी वो उस तरह से नहीं बढ़ रहा जिस तरह से उसको बढ़ना चाहिए, ये भी एक अलार्मिंग साइन होता है। इवन 500 या 600 के लेवल पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो पिक हो जाती है। जैसे कि अगर पहले लेवल 400 आया था, अगले 3 दिन के बाद लेवल कराया स्टिल 500 550 है, 600 के अराउंड है, उस तरह से डबल नहीं हुआ या ट्रिपल उसका रेट नहीं हुआ जिस तरह से वो होना चाहिए था। तो उस टाइम पर ये बड़ी ज़रूरी है कि उस वक्त भी एक टीवीएस करवाया जाए, इंटरनल स्कैन कराया जाए, देखा जाए कि क्या प्रेगनेंसी अपनी लोकेशन पर है या नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर सबसे बेहतर बात यह है कि इसको टाइमली पिक कर लिया जाए, यानी ये सबसे अहम बात है कि डिले ना किया जाए। जो जितनी कॉम्प्लिकेशंस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ हम देखते हैं वो ज़्यादातर डिले है डायग्नोसिस के अंदर, कि आप उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर डायग्नोज नहीं कर पाए। अब इसमें एक और भी अहम बात है कि बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में इसको डायग्नोज करना मुश्किल होता है। स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी से मुराद है कि पीरियड जैसे ही आपके मिस होते हैं उस वक्त डायग्नोज करना इसको इसलिए मुश्किल हो जाता है कि नेचुरली भी यूट्रस के अंदर आपको प्रेगनेंसी शो नहीं हो रही होती है, तो उस वक्त एक वक्त होता है कि आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, बीटा एचसीजी के लेवल कराए जाते हैं और रिपीट स्कैन का टाइम दिया जाता है और उस टाइम के अंदर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हो जाती है। अगर फर्ज करें कि आप इन मराहिल से नहीं गुजरे और आप घर पे ही इसको देख रहे हैं या डॉक्टर ने इसको इस टाइम पे भी पिक नहीं किया, तो डेंजर साइंस क्या हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जोर से चक्कर आ जाए, पेट में शदीद दर्द का एहसास हो, ब्लीडिंग स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाए, स्पेशली अगर पेट में दर्द के साथ हो रही है, तो ऐसे सूरत हाल में जो है बेहतर है कि आप जो है वो फौरी तौर पर जो है इमरजेंसी में जाएं और डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के इस चीज़ को कंफर्म करें। अब अगर आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं तो उसके सबसे और जो बड़ा फ़ायदा हमें ये, एक तो पेशेंट की लाइफ सेव हो जाती है और दूसरा आप उसको मेडिकल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मेडिसिन के साथ मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब भी कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस आपका हो जाता है तो प्लीज़ ट्रीटमेंट लेने में डिले मत करें, क्योंकि ये एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। अगर ट्यूब रप्चर कर जाती है तो पेट में इस तरह से ब्लड लॉस होता है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। फिर अगर तो ट्यूब रप्चर कर गई है और ब्लड लॉस होना शुरू हो गया है, उस वक्त तो सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है। वो ओपन भी हो सकती है और वो लेप्रोस्कोपी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि मरीज की कंडीशन कैसी है। सिमिलरली जब आप इस तरह से डायग्नोज करते हैं कि अभी रप्चर नहीं हुई, तो उससे हम 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर तो हमने टाइमली डायग्नोज कर लिया है, अर्ली टाइम पे डायग्नोज कर लिया है, तो उस टाइम के ऊपर हम इसको आराम से मीथोट्रेक्सेट के इंजेक्शंस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। उसमें बीटा एचसीजी के लेवल्स भी देखे जाते हैं और इसका साइज भी देखा जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने साइज की है।
लेकिन अगर एक टॉपिक की प्रेगनेंसी का साइज बहुत बढ़ गया है, ये मीथोट्रेक्सेट के इंजेक्शंस को रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, बीटा एसीजी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उस सूरत हाल में इवन जो अगर टॉपिक प्रेगनेंसी रप्चर नहीं भी की है, तो बेहतर ये है कि इसको कैमरे के थ्रू यानी लेप्रोस्कोप के थ्रू या ओपन सर्जरी, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी फैसिलिटी है, इमीडिएटली इसको ट्रीट कर दिया जाए। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये खुद से भी रिजॉल्व हो जाती है, अगर बड़ी अर्ली स्टेज पे थी और खुद से ख़त्म होती है और सिर्फ आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये बहुत कम स्टेजेस में होता है। हमेशा में मेडिकल मैनेजमेंट को प्रेफर करते हैं, और अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि रप्चर हो जाता है, तो फिर आप सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।